नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू। और दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने एक बिल्कुल नई सीरीज़ स्टार्ट की थी, पुरस्कार एवं सम्मान की, है ना। तो उसके संबंध में आज हमारे ये थर्ड लेक्चर रहेगा। ठीक है, 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं, है ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाके यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखते हैं, आपको आई बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना। तो पहला लेक्चर हमने बात की थी नोबेल प्राइज़ के बारे में, जो कि दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार एवं सम्मान है। इसके अलावा जो भारत के सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न है, तो दूसरा लेक्चर हमारा भारत रत्न के संबंध में था। आज हम बात करेंगे, है ना, जो कि भारत के ही पुरस्कार हैं। तो जो भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान है पद्म पुरस्कार, है ना। जो पद्म पुरस्कार है उसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ज्ञानपीठ, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड की या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार की, जो कि लिटरेचर या फिर साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। तो ये 2 अवार्ड की हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार की, है ना। पद्म पुरस्कार, देखिए, पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 3 प्राइज आते हैं, है ना। पहला होता है, इसमें सबसे ऊपर जो होता है पद्म विभूषण, ठीक है। दूसरे नंबर का होता है पद्म भूषण, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो इसमें आता है पद्म श्री, ठीक है। तो ये 3 पुरस्कार आते हैं पद्म पुरस्कार के अंतर्गत। इसमें जो सबसे बड़ा प्राइज़ होता है उसे बोलते हैं पद्म विभूषण। दूसरे नंबर का जो प्राइज़ होता है उससे थोड़ा नीचे उसे बोलते हैं पद्म भूषण। और फिर थर्ड नंबर पर होता है पद्मश्री, ठीक है। देखिए, पर इनकी जब स्टार्ट हुई थी, शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954, है ना। जब हमने भारत रत्न स्टार्ट किया था तभी से इनकी भी स्टार्टिंग हुई थी, 2 जनवरी 1954। तो जब इनकी स्टार्टिंग या फिर शुरुआत हुई थी तो इनके नाम ये नहीं थे जो आपको दिख रहे हैं, है ना। ये नाम नहीं थे इनके। तो इनके नाम क्या थे? इनके नाम थे पद्म विभूषण, पद्म विभूषण वर्ग 1, ठीक है। फिर पद्म भूषण को बोलते थे वर्ग 2, ठीक है। और इसको बोलते थे पद्मश्री को वर्ग 3। इस प्रकार से इनके नाम थे, है ना। जब 1954 में इनकी स्टार्टिंग की गई, है ना, तो इनके नाम क्या थे? पद्म विभूषण वर्ग 1, पद्म विभूषण वर्ग 2 और पद्म विभूषण वर्ग 3, है ना। पद्म भूषण और पद्मश्री नाम इनके नहीं थे 1954 में जब इनकी शुरुआत हुई थी। लेकिन फिर 1 साल बाद ही 1955 के टाइम में, ठीक है, इनके नाम चेंज कर दिए गए, ये वर्ग हटा दिए गए, है ना। और इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया, है ना। तो छोटी सी बात है, आराम से आपको याद हो जाएगी, है ना। तो कभी आ जाए एग्जाम में, जब इनकी स्टार्टिंग हुई थी तो इनके नाम क्या थे, थोड़ा आपको दिमाग में रखना है ना। इसके अलावा देखिए, ये जो पुरस्कार हैं इनको प्रदान कब किया जाता है? तो इनको पहली बात तो इनकी घोषणा कब होती है ये देख लेते हैं। 26 जनवरी को, है ना, क्या मनाते हैं हम? गणतंत्र दिवस, है ना, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, ठीक है। तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन इनका क्या किया जाता है? घोषणा की जाती है कि किन किन को ये सम्मान या फिर पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। और दिया कब जाता है? इसी के 2-3 महीने बाद, है ना, मार्च अप्रैल मई के टाइम पे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। ये दिया कहाँ जाता है? तो राष्ट्रपति भवन, है ना, प्रेसिडेंट हाउस है जो, है ना, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इन पुरस्कारों को प्रदान करते हैं। तो बात समझ में आ गई। 1954 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, है ना। उस टाइम इनका नाम क्या था? पद्म विभूषण वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3, है ना। लेकिन 1 साल बाद ही इनका नाम चेंज कर दिया गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। 2 जनवरी 1954 से इनकी स्टार्टिंग हुई थी। फिर इनको दिया कब जाता है? तो 26 जनवरी के दिन, जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, इस दिन क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना। तो इस दिन इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और 2-3 महीने बाद इनको दे दिया जाता है। दिया कहाँ जाता है? राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति के द्वारा। इतनी बात हो गई, है ना। अब देखिए, इनका अनाउंस, मतलब ये डिसाइड कैसे करते हैं कि किन को ये पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। तो जो राज्य सरकारें होती हैं, है ना, राज्य सरकार, यदि राज्य है तो राज्य सरकार है, इसके अलावा कोई यूनियन टेरिटरी तो वहाँ की सरकार है, नाम भेजती हैं, है ना, केंद्र को नाम भेजती हैं राज्य सरकारें कि
किन को ये अवार्ड देना चाहिए अपने हिसाब से एक रिकमेंडेशन, मतलब नाम ऊपर भेजती हैं, ठीक है। तो उन्हीं नामों में से एक समिति वगैरह होती है, कमेटी बनाई जाती है, तो वो डिसाइड करती हैं कि किन को ये पुरस्कार दिए जाते हैं ना। तो इस प्रकार से राज्य सरकारें नाम भेजती हैं और फिर जो भी कमेटी वगैरह बनाई जाती है वो इन नामों को डिसाइड करती है, ठीक है। अब देखिए जो पद्म विभूषण ने सबसे बड़े हैं, पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़े हैं। इसके अलावा यदि हम भारत की बात करें तो भारत में सेकेंड नंबर के सबसे बड़े सम्मान है ये, दूसरे नंबर के। सबसे बड़ा क्या है, सबसे ऊपर है भारत रत्न, भारत रत्न। उसके बाद आ जाते हैं पद्म पुरस्कार, और पद्म पुरस्कार में भी सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और फिर है पद्मश्री। मतलब थर्ड नंबर पे आ जाता है ये, फोर्थ पे आ जाता है ये, और फिफ्थ नंबर पे आ जाता है ये। बात समझ में आ गई। पहले नंबर पे भारत रत्न है सबसे बड़ा सम्मान, दूसरे में पद्म विभूषण है, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण है और चौथे पे पद्मश्री है। अब इसमें ना कुछ प्राइज मनी नहीं दिया जाता है ना, भारत रत्न में मैंने आपको बताता हूँ उसमें कुछ प्राइज मनी आपको नहीं मिलता है ना, आपको एक मेडल दिया जाता है ना, और मेडल दिया जाता है और रिबन से वो आपको पहनाया जाता है गले में, ठीक है। तो कुछ इसमें प्राइज मनी नहीं मिलता, ये सम्मान मिल जाए, वो मेडल मिल जाए, उसी की बहुत ज़्यादा कीमत होती है ना, बहुत बड़े सम्मान होते हैं ये भारत के, ठीक है। तो अब हम एक एक करके थोड़ी इनकी बात कर लेते हैं ना। इससे देखिए अब इनसे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो करंट से बनते हैं, ठीक है। करंट में जिनको ये मिलते हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री से भी कभी कोई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जो कि हम अभी थोड़ी बहुत इनकी डिस्कस करेंगे, और कुछ हमने डिस्कस कर लिए है ना। चलिए अब हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म विभूषण की, है ना, जो कि सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है, ठीक है। ये नागरिक सम्मान है, सिविलियन अवार्ड है ना। चलिए देखिए पद्म विभूषण की यदि मैं बात करूं तो सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है। अभी तक टोटल 321 लोगों को ये मिल चुका है ना, 2021 तक। 2021 में लेटेस्ट मिला था, है ना। तो 321 लोगों को ये मिल चुका है। इसके अलावा 22 लोग ऐसे हैं जो कि विदेशी हैं, ठीक है। 22 ऐसे विदेशी लोगों को ये सम्मान मिल चुका है ना। इसके अलावा 12 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत, ठीक है, 22 ऐसे लोग हैं, 12 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत ये सम्मान मिला है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, है ना, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये सबसे बड़े अवार्ड हैं, और कभी ये पूछा 321 लोगों को, लगभग एक आइडिया के लिए आप याद में रख सकते हो कि इतने लोगों को ये सम्मान मिला है ना। और इनसे जो क्वेश्चन मैक्सिमम बनेंगे वो करंट से ही क्वेश्चन बनते हैं, कि करंट में जो मिलता है, जैसे अभी 21 के मैं आपको बताऊंगा किन किन लोगों को मिला है, तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ना, ठीक है। ये इतनी बात हो गई। इसके अलावा देखिए जो पद्म विभूषण मैंने अभी आपको बताया, ये सबसे बड़े पद्म पुरस्कार है ना, तो ये कम लोगों को दिए जाते हैं, 5 लोगों को, 6 लोगों को, 7 लोगों को, 8 लोगों को, इतने लोगों को ही दिए जाते हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण जो होते हैं वो और ज़्यादा लोगों को दिया जाता है, 10 से 15 लोगों को भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो पद्मश्री हैं लगभग 100 लोगों को दिए जाते हैं ना, तो एक अंदाज़ा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन सबसे कम दिए जाते हैं पद्म भूषण, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 1954 में, ठीक है, जब पहली बार ये दिए गए थे तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये पुरस्कार या सम्मान दिए गए थे ना। चूँकि देखिए पहली बार और जो करंट वाला है वो आपको थोड़ा दिमाग में रखना है ना। तो देखिए 1954 में किसको मिला था, एक थे सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस हो गए। दूसरे व्यक्ति थे नंदलाल, ठीक है, नंदलाल बोस, ठीक है, नंदलाल बोस। देखिए सत्येंद्र नाथ बोस कौन थे, फिजिक्स से संबंध था इनका, है ना, फिजिक्स से संबंध, वैज्ञानिक टाइप के व्यक्ति थे, है ना, फिजिक्स से इनका संबंध था। नंदलाल बोस कौन थे, ये पेंटिंग करते थे, कैलीग्राफी। देखिए मैंने आपको बताया था जब हमारा पॉलिटी के, यदि आपने मेरे लेक्चर देखे हैं संविधान सभा वाला, है ना, जब हमारा संविधान बना था, है ना, तो वो कोई उसकी कोई प्रिंटिंग नहीं हुई थी, है ना, उसे लिखा गया था हाथ से, है ना। और जब उसको लिखा गया था तो उसके साइड में इस प्रकार से पेंटिंग बनी हुई है, यहाँ पे संविधान लिखा है और यहाँ साइड में पेंटिंग बनी हुई है। तो जो ये पेंटिंग बनाने का काम किया था वो नंदलाल बोस ने ही किया था, है ना, तो इनको दिया गया था। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति थे जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जो कि भारत के प्रेसिडेंट भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, है ना, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे, ठीक है। इसके अलावा कौन थे, इसके अलावा बीजी खेर, है ना, बीजी खेर, ये भी क्या थे, राजनेता थे, है ना, राजनेता थे, ठीक है। ये कौन थे, राष्ट्रपति, पी लिख देता हूँ, प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, है ना।
बीजी खेर हो गया। एक थे वीके कृष्ण मेनन, है ना, एक व्यक्ति ये थे वीके कृष्ण मेनन, है ना। और एक थे, एक भूटान के राजा थे, उनका नाम देख लेते हैं, जिम्मे दोरजी वांगचुक। जिम्मे दोरजी वांगचुक, ठीक है। अब देखिए जो ये थे जिम्मे दोरजी वांगचुक, ये क्या थे, भूटान के राजा थे, भूटान के किंग थे, है ना, भूटान के राजा थे। देखिए अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है ना, या फिर विदेशी लोग हैं, उनको भी ये सम्मान दिया गया है ना। तो ये जो पद्म पुरस्कार हैं ये विदेशी लोगों को भी दिया जाता है। अब देखिए जब ये पहली बार जब दिए गए थे तो भूटान के जो किंग थे, चूँकि भूटान हमारा पड़ोसी राज्य है ना, उस टाइम हम नए नए आज़ाद हुए थे, ठीक है, तो पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए भी ये सम्मान दे दिए जाते हैं ना। जैसे अभी हम 21 में देखेंगे तो जो शिंजो आबे थे, है ना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जापान के, उनको भी हमने 21 में दिया है, अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो पहले वाले और 2021 की जो अभी हम चर्चा करेंगे करंट वाले, वो आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 21 के, जो 2021 में दिए गए हैं ना। देखिए 21 वाले कौन कौन से हैं, यहाँ भी 7 लोगों को मिला है 2021। पहले हैं शिंजो आबे, पहले कौन है, शिंजो आबे, ठीक है, ये कौन है, फॉर्मर पीएम जापान के, है ना। दूसरा है एसपी बाला सुब्रमण्यम, है ना। आप सभी जानते होंगे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब को, बहुत अच्छे गायक थे, है ना, कई भाषाओं में इन्होंने अपने गाने गाए और बहुत अच्छे गायक थे, है ना। इनका संबंध कहाँ से, तमिलनाडु से, है ना। पिछले साल इनकी डेथ हो गई, तो इनको क्या मिला, मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत, है ना। इनके गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। अगले हैं डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा, डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा, इनका संबंध भी तमिलनाडु से है ना। तो ये डॉक्टर हैं, चिकित्सा से इनका संबंध है, डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा, ठीक है। अगला नाम है नरेंद्र सिंह कपानी, ठीक है, नरेंद्र सिंह कपानी। अगले हैं मौलाना वहीउद्दीन, ठीक है, मौलाना वहीउद्दीन अगले हैं। एक और नाम है बीबी लाल, ठीक है, ये पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद, ठीक है, पुरातत्व से संबंधित था इनका, पुरातत्वविद थे, दिल्ली से इनका संबंध है ना। और एक और लास्ट है सुदर्शन साहू, है ना, कला से इनका संबंध था। तो ये कुछ लोग हैं जिनको 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था ना। शिंजो आबे थे, ठीक है, इसके अलावा एसपी बालासुब्रमण्यम साहब, डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा, है ना, नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना वहीउद्दीन, है ना, बेबी लाल और सुदर्शन साहू, ये कुछ नाम हैं जिन्हें 2021 में इनको मिला है, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि जो पद्म पुरस्कार है वो किन क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया हो, चाहे वो कला के क्षेत्र से हो, चाहे खेल के क्षेत्र से हो, इसके अलावा कोई बिजनेसमैन हो, है ना, साहित्य में कोई अच्छा काम किया हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना जिसने कोई अच्छा बढ़िया काम किया है किसी भी क्षेत्र में, उनको ये सम्मान दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इतनी बातें हो गई पद्म पुरस्कार के बारे में, ठीक है। कब से इनकी शुरुआत हुई, शुरुआत में इनका नाम क्या था, कितने लोगों को दिया गया है, इसके अलावा करंट में किसको मिला है, इसके अलावा उन पहली बार किनको मिला था, बस इतनी चीज़ें ही हमें जाननी है ना। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पद्म भूषण की, ठीक है, पद्म भूषण जो कि तीसरे सबसे बड़ा अवार्ड है ना, पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा पद्म भूषण, है ना। ये कितने लोगों को मिला है अभी तक, तो ये अभी तक 1270 लोगों को ये मिल चुका है, पद्म
भूषण, है ना। अब इसमें आपको बहुत कुछ याद नहीं करना है ना, बस मैं इतना बताऊंगा आपको 1270 लोगों को अभी तक मिला है और हर साल 10, 12, 15 लोगों को ये दिया जाता है ना। जैसे पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया जाता है, 5-7 लोगों को दिया जाता है ना। इसकी यदि हम बात करें पद्म भूषण की तो लगभग 10-12 लोगों को दिया जाता है, और यदि हम बात करें पद्मश्री की तो वो करीब 100 लोगों को दिया जाता है ना। तो सबके नाम हम याद नहीं कर सकते हैं ना। इसके अलावा इनको पहले वालों को भी आपको याद नहीं करना है, बस पद्म विभूषण की याद कर लिए इतना बहुत है ना। इनके आपको क्या पढ़ना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो करंट में मिलते हैं ना। जैसे 21 की मैं अपने चैनल पर लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना लिस्ट, और नाम बस पढ़ लेना, रटना भी नहीं है ना, क्योंकि सारे नाम याद नहीं किए जा सकते। तो एक बार आप पढ़ लेंगे तो दिमाग में थोड़ा बना रहेगा, है ना। तो इनकी जो करंट की लिस्ट है ना, उनको आपको याद करनी है बस, ठीक है। ये हो गए पद्म भूषण, और एक होते हैं पद्मश्री। पद्मश्री, है ना, जो कि 4th नंबर के सबसे बड़े अवार्ड है, ठीक है। पद्मश्री अभी तक 3225 लोगों को मिल चुके हैं ना। इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी रहती है, 100 लोगों को ये एक साथ दिए जाते हैं पद्मश्री। तो अब 100 लोगों के नाम आप याद करने तो बैठोगे नहीं, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, है ना, जो कि ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे पद्म अवार्ड। जितना मैंने आपको बता दिया है उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। इसके अलावा मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो करंट से ही बनते हैं। तो आपको हर साल के, जिस भी साल आप एग्जाम दे रहे हो, मान लो 21 में दोगे तो 21 की आपकी लिस्ट पूरी पढ़ लेनी है एक बार, है ना। 22 में दोगे तो 22 की लिस्ट पढ़ के जाना है, ठीक है। तो करंट से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब हम बात करेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड की, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड की, है ना। अब हम बात करेंगे दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। यदि हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ये साहित्य के क्षेत्र में या फिर लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार या फिर सम्मान है भारत का, ठीक है। इसका जो इसमें जो प्राइज़ दिया जाता है ना दोस्तों, ये है 11 लाख रुपए, है ना। वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार जिन्हें दिया जाता है, उसमें पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए है, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। अब देखिए इसकी शुरुआत कब से हुई थी, थोड़ा पहले हम वो इसको हम चर्चा कर लेते हैं ना। देखिए 1944 में, यदि हम इसकी थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, 1944 में एक उद्योगपति थे या फिर समाज सेवी उद्योगपति, है ना, समाज सेवी और उद्योगपति, ठीक है। कौन थे? साहू शांता प्रसाद, साहू शांता प्रसाद जैन, ठीक है। साहू शांता प्रसाद जैन, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, कुछ काम करने के लिए एक प्रकार से एक ट्रस्ट या फिर आप बोले एक इंस्टीट्यूट टाइप का बनाया, जिसका नाम क्या था? रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट, ठीक है। 1944 में एक समाज सेवी थे या फिर उद्योगपति भी थे वो, है ना, साहू शांता प्रसाद जैन। इन्होंने एक ट्रस्ट बोल दीजिए या इंस्टीट्यूट बोल दीजिए बनाया, ठीक है, किसके लिए? साहित्य में काम करने के लिए, कि हम भैया साहित्य में अच्छा काम करेंगे ताकि लोग अच्छा लिखें, है ना। जब अच्छा लिखा जाएगा समाज में तो लोग अच्छा पढ़ेंगे, है ना, जिससे कहीं ना कहीं समाज का विकास होगा। तो एक रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट नाम का एक इंस्टीट्यूट बनाया था, ठीक है, 1944 में, ठीक है। तो आगे चलकर लगभग 50 साल बाद, ठीक है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, है ना। इनके जब ये साहू शांता प्रसाद जैन 50 वर्ष के हो गए थे, है ना, तो 1961 में एक विचार आया, है ना, कि क्यों ना साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाए ताकि लोग मोटिवेट हों और अच्छा साहित्य लिखें, अच्छा साहित्य का सृजन करें, ठीक है। तो 1961 में ये बात चली और लगभग 4 साल इसको लग गए, है ना, 1965 में। अब देखिए कोई भी चीज़ जब शुरू की जाती है तुरंत तो शुरू नहीं हो जाती, उसमें डिस्कशन होता है कैसा क्या हम इसको पूरा वो करेंगे, काम करेंगे इसमें, है ना, सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो इसमें 4 साल लग गए और लगभग 1965 से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है,
ठीक है, इसकी शुरुआत हुई है ना। तो पहली बार जब इनकी शुरुआत हुई तो 1965 से हुई थी, ठीक है। और जब पहली बार ये दिया गया था तो दिया गया था शंकर कुरूप, ठीक है, मलयालम भाषा के लिए, ठीक है। अब ये दिया कहना जाता है, देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में उसको बढ़ाने के लिए काम किया हो, है ना। तो साहित्य के क्षेत्र में जो अपने पूरा बोलते हैं ना कि जीवन दे देते हैं ना, बहुत कुछ काम करते हैं साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनको ही ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो 1965 में शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये हो गई इतनी चीज़ें। अब देखिए ये दिया कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो सम्मान दिया जाता है ये दिया जाता है 22+1, है ना। 22 जो हमारी मानक भाषाएं हैं ना, हमारे संविधान की जो अनुसूची 8 है ना, उसमें मानक भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो उसमें कितनी मानक भाषाएं हैं? 22 मानक भाषाएं हैं। यदि आपने पॉलिटी वाली मेरी अनुसूची वाली क्लास देखी होगी तो, है ना, 22 मानक भाषाएं हैं और प्लस एक इंग्लिश है ना। तो इन 23 टोटल 23 भाषाओं में 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए तो ये कौन कौन सी भाषाएं, देखिए 14 तो पहले से थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं, है ना। देखिए 14 तो पहले से थी, है ना। 15वीं भाषा जो एक जुड़ी थी वो तो कौन सी थी? सिंधी, है ना। फिर कौन सी जुड़ी थी? 3 भाषाएं जुड़ी थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। फिर 4 जुड़ी थी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ठीक है। तो कितने हो गए? 4, 3, 7 और 1 8, है ना। 8 भाषाएं हो गई। तो इस प्रकार से देखिए मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 15वीं जुड़ी सिंधी, है ना। फिर 3 जुड़ी तो कितनी हो गई? 15 और 3 18 और 4 22 22। तो ये 22 हमारी मानक भाषाएं हैं जो कि हमारी 8वीं अनुसूची में दी हुई हैं, ठीक है। तो इन 22 भाषाओं में दिया जाता है और प्लस एक अलग से इंग्लिश है, ठीक है। इन 23 भाषाओं में जो साहित्य का ज्ञानपीठ अवार्ड है सबसे बड़ा, वो दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए अभी तक ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनमें ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं दिया गया, ठीक है। तो आप इसको हटा दिए, कोंकणी जो है ना, इसको हटा दीजिए, मैं हटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। इस पर मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। तो सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, 4, 5, 6 और 7, ये 7 ऐसी भाषाएं हैं, ठीक है, जिनमें अभी तक ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं दिया गया है ना। ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं दिया गया है, ठीक है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन ऐसी, इनमें से कोई भी लैंग्वेज दे सकता है ऑप्शन में, इनमें से कौन सी भाषा है या फिर कौन सी भाषा नहीं है जिनमें अभी ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, नहीं दिया गया है, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो देखिए बाद में ऐड हुई है ना, ये 4, 3, 7 और 1 8 लैंग्वेज जो बाद में ऐड हुई हैं, उनमें से केवल कोंकणी, ठीक है, कोंकणी को मिला है, बाकी 7 को नहीं मिला है, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं। जो मैंने ये आपको अभी 8 भाषाएं बताई, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, इसमें से सिर्फ कोंकणी को मिला है और बाकी जो 7 लैंग्वेज हैं इनमें अभी तक ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं दिया गया है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई? 15 हो गई। देखिए टोटल कितनी हो गई? 14 तो वो स्टार्टिंग वाली हो गई जिनमें मिला है, प्लस एक कोंकणी हो गई, है ना, और प्लस एक इंग्लिश हो गई, ठीक है। तो 14, 15, 16 ऐसी भाषाएं हैं जिनमें ज्ञानपीठ अवार्ड अभी तक दिया गया है और 7 ऐसी भाषाएं हैं जिनमें अभी तक ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं दिया गया है। बात समझ में आ गई? 16 में अभी तक दिया गया है और 7 ऐसी हैं जिनमें नहीं दिया गया है। 7 कौन कौन सी समझ गई? आप कोंकणी को हटा देना, बाकी जितनी बच जाएँ, ठीक है। तो वो आसाम से आपको याद भी होगा, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो, है ना। तो यहाँ से भी इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये हो गया पहला, किसको मिला था? शंकर कुरूप जी को, है ना। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं। अब अभी तक जो सबसे ज़्यादा ये मिला है ना, वो मिला है हिंदी भाषा के लिए। हिंदी भाषा में अभी तक 11 लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर की हम बात करें तो है कन्नड़। कन्नड़ भाषा में 8 लोगों को मिला है। इसके अलावा मलयालम और बंगाली,
ठीक है, इन भाषाओं में 6 लोगों को मिला है। बात समझ में आ गई। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक किस भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें 11 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा कन्नड़ और मलयालम को 8 बार मिला है, कन्नड़ को 8 बार मिला है, मलयालम और बंगाली को 6 बार मिला है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हिंदी को कब मिला था, देखिए पहली बार जब शंकर कुरुप को मिला था तो वो मलयालम भाषा में मिला था। ठीक है, हिंदी को पहली बार कब मिला, तो 1968 में, 1968, है ना, 65, 66, 67, 68, 4th ईयर में जब ये स्टार्ट हुए, उसके 4थे साल में हिंदी का नंबर आया था, है ना, 4th साल में 1968 में सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, है ना। ये कोई लेडीज़ नहीं है, सुमित्रा से आप ऐसा मत समझिएगा कि लेडीज़ है ना, ये मेल है ना। तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में हिंदी के लिए फर्स्ट टाइम ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात समझ में आ गई। हिंदी का पहली बार कब मिला, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। ओवरऑल पहले कब मिला, शंकर कुरुप को 1965 में, जो कि मलयालम भाषा के थे। सबसे ज़्यादा किसको मिला है, हिंदी लैंग्वेज में, है ना। दूसरी में कौन है, कन्नड़ लैंग्वेज। कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 22 + 1, 22 मानक भाषाएं प्लस 1 इंग्लिश। ठीक है, कितनी भाषाओं को अभी तक नहीं मिला है, 7 को नहीं मिला है, 16 को मिला है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखिए, एग्ज़ाम का जो स्तर है वो लगातार चेंज होता जा रहा है ना। तो अब एग्ज़ाम में जो जैसे पहले क्वेश्चन बनते थे वैसे अब नहीं बनते हैं, है ना। तो क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से सोच लें, ठीक है, तो हर प्रोस्पेक्टिव से आपको सोच के चलना है और खुद से क्वेश्चन बनाने हैं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। इतनी बात हो गई, अब हम महिलाओं की बात कर लेते हैं। देखिए अभी तक कितनी महिलाओं को मिला है, तो ऐसी 7 महिलाएं हैं सिर्फ, है ना। देखिए टोटल लगभग 60 लोगों को ये अवार्ड मिला है ना। देखिए कितने लोगों को मिला है, 60 लोगों को लगभग, हाँ ठीक है। अभी तक जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है लगभग 60 लोगों को मिला है, ठीक है, जिसमें से 7, सिर्फ 7 कौन है, लेडीज़ हैं या फिर महिलाएं हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। 60 लोगों को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जिसमें से सिर्फ 7 महिलाएं हैं। और महिलाओं में कौन थी जिनको पहले मिला था, तो 1976 में आशा पूर्णा देवी थी जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता कि पहली कौन सी महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आशा पूर्णा देवी थी जिन्हें 1976 में पहली बार कोई महिला थी जिनको ये सम्मान प्रदान किया गया था, है ना। इतनी बात हो गई, है ना। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में एक बार ही मिला है, सिर्फ इंग्लिश में 2018 में, है ना। इंग्लिश में अभी मैंने बताया 2018 में मिला है इंग्लिश में अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष, है ना, करंट का ही है, ज़्यादा लेट का पुराना नहीं है। 2018 में अमिताभ घोष को इंग्लिश लिटरेचर के लिए या फिर इंग्लिश साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो लगभग सारी चीज़ें दोस्तों हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं जितने एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब एक करंट का नाम हमें और डिस्कस करना है, तो 2019 में जिनको मिला है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2019 में क्या नाम था उनका, 2019 में जिनको मिला है उनका नाम है अक्षितम करके हैं मलयालम भाषा के लिए, मलयालम, है ना, अक्षितम करके हैं मलयालम भाषा के लिए। जो करंट का लेटेस्ट 2019 में दिया गया था उनको मिला है अक्षितम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और है, 5 ऐसे लोग हैं, है ना, देखिए 5 ऐसे लोग हैं जिनको, देखिए ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, जो जितनी भी 22 भाषाएं हैं उसमें से सिर्फ एक भाषा के लिए एक वर्ष में दिया जाता है ना। मतलब जो 22 और +1 23 जो पूरी भाषाएं हैं उसमें से किसी एक भाषा को सिलेक्ट किया जाता है और उसके जो सबसे अच्छा साहित्य है, ठीक है, उसके राइटर या फिर ऑथर को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो वर्ष में सिर्फ एक बार दिया जाता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, और जो मान लीजिए 2021 में किसी को मिल गया, है ना, तो 2021 में मान लीजिए हिंदी के लिए मिला, तो अगले 2 वर्ष हिंदी को काउंट नहीं किया जाएगा, है ना।
अगले 2 वर्ष तक किसी और भाषा को हिंदी को छोड़कर दिया जाएगा, है ना। हिंदी का नंबर 2 साल बाद ही आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, वर्ष में सिर्फ एक भाषा में दिया जाता है, एक राइटर को दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी वर्ष में किसी भाषा को दे दिया गया तो अगले 2 वर्ष तक उसको काउंट नहीं किया जाता है, अगली किसी भाषा में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो सिर्फ एक वर्ष में एक व्यक्ति को एक भाषा के लिए दिया जाता है। लेकिन 5 बार ऐसा हुआ है कि जब 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है ना, 5 बार ऐसा हुआ है कि जब 2 व्यक्तियों को ये सम्मान दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक वर्ष में एक ही को दिया जाता है, परंतु 2 बार ऐसा हुआ है, 5 बार ऐसा हुआ है जब 2 व्यक्तियों को ये सम्मान दिया गया है। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हौच पौच हो गया है पूरा बोर्ड, तो मैं फटाक से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, जो ज्ञानपीठ सम्मान है ना, इसकी नींव आप बोल सकते हैं 1944 में रख दी गई थी, है ना। एक समाज सेवी उद्योगपति थे साहू शांता प्रशांत जैन, है ना। उन्होंने एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया, रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट, है ना, जो कि ज्ञान साहित्य को बढ़ाने के लिए, उस फील्ड में काम करने के लिए। इनका जब 50वां जन्मदिन था, है ना, 1961 में ये ख्याल आया कि क्यों ना साहित्य के क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अच्छा अवार्ड स्टार्ट किया जाए। तो 1961 में बात चली और 1965 हो गया। तो 1965 से ज्ञानपीठ अवार्ड ज्ञानपीठ न्यास द्वारा स्थापित किया गया। पहला किसको दिया गया? शंकर कुरूप को 1965 में मलयालम भाषा के लिए। जब इसको स्टार्टिंग की गई थी ना, तो इसका प्राइज मनी था 1 लाख रुपए। वर्तमान में कितना है? 11 लाख रुपए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो पहला मलयालम भाषा के लिए दिया गया, है ना। फिर आगे चलते हैं, कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 + 1, 22 मानक भाषाएं जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में है, +1 इंग्लिश, है ना। तो ये 22 में से भी 16 जो भाषाएं हैं उनमें अभी तक सम्मान दे दिया गया है, जबकि 7 ऐसी भाषाएं हैं जिनमें अभी तक ये पुरस्कार नहीं दिया गया है ना, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो बाद में ऐड हुई थी उसमें से कोंकणी को छोड़कर किसी भी भाषा में ये पुरस्कार नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी को सर्वाधिक 11 बार, कन्नड़ को 8 बार, मलयालम बांग्ला को सिर्फ कितने बार? 6 बार, है ना, ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में पहली बार हिंदी भाषा के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, ठीक है। किसके लिए? इनकी एक रचना थी चिदम्बरा, है ना, इनका एक रचना थी, उसके लिए इनको ये प्रदान किया गया था, ठीक है। इसके अलावा क्या देखा हमने? इसके अलावा हमने देखा कि 7 लेडीज़ हैं, टोटल 60 लोगों को अभी तक दिया गया है 60, जिसमें से 7 लेडीज़ हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। पहली बार 1976 में आशा पूर्णा देवी को ये पुरस्कार दिया गया था, है ना, लेडीज़ थी जो कि, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया हमने? इसके अलावा ये देखा कि एक वर्ष में एक ही व्यक्ति को दिया जाता है ना। इसके अलावा किस फील्ड में दिया, मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है? मतलब दिया तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में कुछ ऐसा काम किया हो कि पूरे ज़िंदगी भर उसने साहित्य में काम किया और साहित्य के लिए अच्छा काम किया और साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए काम किया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को ये दिया जाता है, ठीक है। 11 लाख इसकी प्राइज़ मनी है, ठीक है। तो इतने ही दोस्तों इसमें वो हैं, है ना, करंट 2021 में अक्षितम को मिला है मलयालम भाषा के लिए। तो इतने ही पॉइंट है, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। इसके अलावा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी पुरस्कार होते हैं उससे करंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ मैंने आपको सारे यहाँ पे कवर कर दिए हैं पॉइंट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो यदि दोस्तों आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।